हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं हामी नेपाल एनजीओ के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट का जो स्टार्टिंग है वो इसी के माध्यम से कराई गई। हामी नेपाल एक एनजीओ है जो काफ़ी लंबे समय से जो है नेपाल में काम कर रहा है। बहुत सारे कल्याणकारी और जो है मानव को बचाने, जैसे बाढ़, भूकंप या किसी भी प्रकार की कोई आपदा आई है उसमें लगातार काम करता रहा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया बैन करने के पीछे कोई कारण थे जिनकी वजह से सारे लोग, खासकर जेनजी जनरेशन, जिनका हम मजाक बनाते हैं जेनजी जनरेशन कह करके, उसने जो है एक देश की सत्ता ही पलट दी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ बहुत जो है फैक्ट्स वगैरह बता दूंगी आपको कि क्या है। बाकी इसके बारे में हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर यह है कि हामी नेपाल और जो है नेपाल में छात्र विरोध प्रदर्शन जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो नेपाल में जो है असमानता, भ्रष्टाचार, हालिया सोशल मीडिया बैन को लेकर बड़े पैमाने पर छात्रों ने जो है प्रदर्शन किया। आप देखेंगे तो नेपाल में आर्थिक विकास बहुत बड़े स्तर पर हो नहीं रहा था, असमानता थी, भ्रष्टाचार इतना था कि एशिया, मतलब जो पैसा था, जितने भी बड़े बड़े लोग वहाँ पर नेता वगैरह थे, उनका सारा पैसा स्विस बैंक्स में जमा हो रहा था। अगर आप लिस्ट निकालेंगे कि कौन से देश के लोगों का जो पैसा है स्विस बैंक में जमा है, तो एशिया में 3rd नंबर पर नेपाल दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ के बहुत परेशान थे, खासकर युवा छात्र, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, माइग्रेट कर रहे थे पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए। इन सब के लिए जो है बच्चों को जो है देश छोड़ छोड़ करके दूसरे देशों में जाना पड़ रहा था। इन प्रदर्शनों में अब तक जो है कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारा डेटा अभी आना बाकी है। बाकी प्रदर्शन को संगठित करने में एक जो नाम आ रहा है वो है हामी नेपाल एनजीओ। हालांकि इस एनजीओ को लेकर के जो सरकार वहां की काफी लंबे समय से संशय में चल रही थी कुछ गड़बड़ होगा, और देखो हो भी गया। इंस्टाग्राम व डिस्कॉर्ड के जरिए जो है युवाओं को प्रदर्शन के लिए संगठित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यूथ अगेंस्ट करप्शन बैनर ऑनलाइन ग्रुप बनाए हुए थे। ये सारा जो है ग्रुप पहले ऑनलाइन ही चल रहा था। मुझे लगता है कि जो भी एनालाइज करने वाला व्यक्ति था उससे थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगर चाहते तो इस प्रकार के जो आंदोलन या प्रदर्शन को वो रोक सकते थे। हमें पता है जेनजी जनरेशन जो है ज़्यादातर मोबाइल, लैपटॉप और डिस्प्ले के सामने रहना पसंद करती है। उनका पूरा जीवन उसी के साथ ही चलता है। अब चाहे वो वेस्ट कर रहे हो, चाहे इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कुछ सीख रहे हो, चाहे पैसे कमा रहे हो, रील्स बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो स्क्रीन के सामने ही रहना पसंद करते हैं। अगर इन्होंने सोशल मीडिया बैन नहीं किया होता तो वो घर से निकल करके सड़कों पर नहीं आए होते, जैसा मतलब मुझे ये लग रहा है। सोशल मीडिया बैन किया, अब उनके पास कुछ करने को नहीं था, दिमाग में पहले से भर दिया गया था, या उनके दिमाग में चल रहा था कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन हो रहा है। जो नेपो किड्स, मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो बच्चे थे वो विदेशों में मौज काट रहे हैं और यहाँ के लोग जो है गरीबों वाली हालत में जी रहे हैं। इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर फिर बच्चे जो है सड़कों पर उतर आए, और उसके बाद क्या हाल हो रहे हैं हमें पता है। जेलों से जो है सारे कैदी, मुजरिम सब फरार हो गए, रेपिस्ट, क्रिमिनल सब जो है आम सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि नो लॉ, नो पुलिस, और फिर तो जैसे मर्जी है वैसे ही रहो, वैसे ही चीजें चल रही है वहां पर। आगे भी हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं हिंदी दिवस की स्पेशल ऑफर के बारे में जो संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर के आया है। 10 से 15 सितंबर के बीच रहने वाला है ये। यूपीएससी और यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो दोनों का इंटीग्रेटेड है यहाँ पर प्री प्लस मेंस का, ये आपको 27,000 में यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की तैयारी आपकी जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, प्री प्लस मेंस दोनों की। पहले अमूमन हम आपको जो है 50 से 70% का डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन अब आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है इतनी ड्रॉप हो गई है। यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और यूपीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच के बारे में बात करते हैं तो फाउंडेशन कोर्स जीएस प्लस सीसेट का 22,500 में है। साथ में जो है प्रीलिम्स का जो बैच हमारा है 13,000 जो है 500 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, और या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे थे नेपाल के बारे में। बाकी आप जो है इंस्टाग्राम पे, रील्स पर या फिर यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स के माध्यम से सारी चीज़ें देख ही रहे हो। जो चीज़ें हमें एग्जाम्स के हिसाब से पढ़नी है वो देखते हैं। अब बात करते हैं हामी नेपाल एनजीओ के बारे में कि आखिरकार बना है कब। 2015 में बना है। गैर लाभकारी संगठन है। मानवीय काम क्या करता है? मानवीय सहायता, भूकंप, बाढ़ राहत, जल आपूर्ति, बहाली, नेपाल सेना के साथ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, छात्रों व प्रवासियों से जुड़े सामाजिक मुद्दे
और ये मुद्दे थे छात्रों से जुड़े हुए। इंस्टाग्राम पे जो है काफ़ी समय से जो है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो इंस्टाग्राम पे जो है जिसके भी मन में आया हो, शायद जो है इसी एनजीओ के मन में आया था कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल्स लीडर हैं उनके बच्चों के जो है उन्होंने पोस्ट निकाल निकाल करके शेयर करना शुरू किया। एक तो पोस्ट मैंने देखा था कि उसने जो है क्रिसमस ट्री बना रखा था लुई विटॉन और बड़े बड़े ब्रांड्स के बॉक्सेस के माध्यम से, किसी बड़े जो है लीडर का बेटा था वो। तो इस प्रकार के पोस्ट जो है शेयर करने शुरू किए गए और फिर हालत दिखाई गई नेपाल की कि देखो यहाँ पे लोग किस हालत में जी रहे हैं और हमारे जो नेताजी हैं वो उनके बच्चे जो है कितने मौज मस्ती से और कितने पैसे उड़ा रहे हैं। इन सबको लेकर जो है चीज़ें भड़कना शुरू हो गई थी। जब पोस्ट करना लोगों ने शुरू किया तो वहाँ पर इंटरनेट बैन कर दिया गया। बाद में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे सारे ही बंद कर दिए गए। तो जो है लोग ज़्यादा आक्रोशित हो गए। हालिया सक्रियता हमने देखी है, भारत में नेपाली छात्र आत्महत्या मामले मुखर रहे हैं। फंडिंग की बात करते हैं कि जो एनजीओ है कहाँ पर जो है कहाँ से फंडिंग ले रहा है, तो कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार, मलबरी होटल्स, ये सब जो है 20 करोड़ से अधिक का इन्होंने जो है डोनेशन वगैरह यहाँ पर दे रखा है। जो प्रोटेस्ट किया गया उसके लिए पूरे जो है रूल्स वगैरह बताए गए थे कि आपको प्रोटेस्ट के दौरान कैसे तैयार होकर आना है। तो क्या है, यूथ अगेंस्ट करप्शन है, ठीक है, बताया गया है कि आपको जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और कैसे कपड़े पहनना है, कैसे मास्क लगाना है, क्या सामान अपने साथ लेकर के आना है, कब से कब तक जो है ये रहने वाला है, ये सारा जो है सोशल मीडिया पे ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था। शेयर करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया बैन किया, तो जो होना था ऑलरेडी हो गया था। संस्थापक कौन है इस एनजीओ के? सुदान गुरुंग, 36 वर्षीय है। सोशल मीडिया पर हाउ टू प्रोटेस्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। इनका काम ही ये है कि हाउ टू प्रोटेस्ट। वैसे तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट को ही जो है प्रमोट कर रहे हैं। आप देखेंगे स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट पीसफुल ही हो रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ गलतियां हुई, छात्रों पर गोलियां वगैरह मारी गई, बहुत सारे लोग जो है 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए और जो है 20 से 25 बच्चे मारे भी गए। उसके बाद जो है थोड़ा हिंसक हो गया ये आंदोलन। तो छात्रों से यूनिफॉर्म और किताबें साथ लेकर के आने के लिए कहा गया था। इंस्टाग्राम व डिस्कॉर्ड पर जो है यूथ अगेंस्ट करप्शन चलाया गया। 27 अगस्त जो है हमने देखा, 27 अगस्त से चला रहे थे ट्रेंड नेपो किड्स, नेपोटिज्म के खिलाफ। 6 सितंबर के बाद जो है एनजीओ ने प्रदर्शन पर पोस्ट करना शुरू किया कि अब हम जो है पोस्ट नहीं, अब हम प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब प्रदर्शन की वजह क्या है? पहली बात तो था कि सोशल मीडिया बैन। आपको सामने वाले पर्सन को गुस्सा निकालने के लिए कोई ना कोई एक जो है मतलब कह सकते हैं लूप होल देना ही पड़ेगा। अगर वो उसका गुस्सा नहीं निकाल पा रहा है तो फिर आप पर ही भारी पड़ेगा। वो उसका जो है नतीजा हम यहाँ पर देख रहे हैं। सरकार ने 27 अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया। भ्रष्टाचार व असमानता, तो राजनीतिक परिवारों, सेलिब्रिटीज के बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जा रही थी। आम युवाओं के सामने बेरोजगारी है। आप लोग बोल सकते हैं कि बेरोजगारी भारत में भी है, बेरोजगारी तो और भी अन्य देशों में है। यहाँ का एक एवरेज पर्सन वहाँ के मतलब अगर वहाँ के हिसाब से देखें तो कोई बहुत अच्छा है, तो तब भी हमारे यहाँ का एवरेज पर्सन अच्छी लाइफ जीता है। ये आप कंपैरिजन करिए। तो वैसे भी मतलब काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि पता नहीं आस पड़ोस के जितने भी देश हैं भारत के, उनको कौन सी बीमारी लग रही है। हर जगह इसी प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार या सत्ता परिवर्तन हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में देखें, म्यांमार में देखिए, जो है अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इंडोनेशिया में भी यही चल रहा है और भी अन्य देश हैं जहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ये सारे चल रहे थे, यूथ अगेन, ये देखा हमने, किड, नेपो किड, नेपो बेबी, फ्यूचर ऑफ नेपाल, ये सारा यहाँ पर चल रहा था। अब प्रदर्शन का जो है स्वरूप और असर देखें तो कहाँ पर हुआ? काठमांडू और अन्य शहरों में। नारे क्या थे? यूथ अगेंस्ट करप्शन। 20 की मौतें हुई हैं और भी लोग घायल हैं। स्कूल कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए हैं। डिस्कॉर्ड चर्चाएं बात करते हैं तो नेताओं पर हिंसा, सरकारी वेबसाइटें बंद करने की बातें। एक यूजर का बयान है कि मुझे मशीन गन चाहिए। फिलहाल कल का जो है सिनेरियो आपने देख ही लिया होगा, क्या क्या हुआ है। एक्स जो प्राइम मिनिस्टर जो रही हैं वहाँ पे उनकी वाइफ को लोग बोलने जिंदा जला दिया, और भी प्रकार की घटनाएं वहाँ पर बहुत सारी जो है चर्चा में बनी हुई हैं। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, कोई भी चीज़ है अगर आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अपनी जनता को तो परिणाम कुछ ऐसे ही होंगे। बेरोजगारी 19% से अधिक है। प्रवासन, 40% वहाँ के लोग दूसरी जगहों पर रहते हैं अपना खान पान चलाने के लिए। रेमिटेंस, वहाँ की आधी अर्थव्यवस्था तो रेमिटेंस से 23% जीडीपी का 23% रेमिटेंस आता है,
ठीक है। असमानता तो हमने देख ही ली है, क्या क्या चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से लोग भड़के हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर यही है कि जो भी इस समय जो है सत्ता धारण कर रहे थे, उन पर बोला गया कि वो केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे थे। इसके साथ युवाओं का आक्रोश केवल सोशल मीडिया बैन से नहीं बल्कि वर्षों से जमा असंतोष का नतीजा है। वो वाली जो है एक कविता है कि क्या है, पता नहीं क्या है, हुंकार चलो जनता आती है कुछ करके है, वो एक बार पढ़िएगा, बहुत बिल्कुल वैसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। विपक्ष के बारे में बात करते हैं तो नेपाली कांग्रेस इसे सरकारी असफलताओं का परिणाम मानती है। ये तो सारा हमारा राजनीतिक हो गया, वो हमें जानना नहीं है कि पीछे क्या कारण है, बाकी हमें पता है कि क्या चल रहा था वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय और जो है तकनीकी पहलू अगर देखें तो वीपीएन का इस्तेमाल, तो प्रोटोन वीपीएन ने 3 दिनों में नेपाल से जो है 6000% साइन अप यहाँ पर वृद्धि दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो है फंडिंग के बारे में बात करते हैं तो एनजीओ की विश्वसनीयता बढ़ी, लेकिन सरकार की जो चिंता थी या डाउट था इस पर लगातार बढ़ रहा था। मानवाधिकार संगठनों की चिंता, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल व ह्यूमन राइट्स वॉच ने बल प्रयोग की जांच की मांग की है, जहां पर हमने बात की कि बच्चों पर गोलियां चलाई गई थी। भारत पर असर देखें तो भाई हमारा पड़ोसी है, सांस्कृतिक और भौगोलिक बहुत सारे रिलेशन जो हमने उनके साथ मेंटेन करके रखे हुए हैं। आप जो है प्रोटेस्ट में जाकर देखेंगे, कमेंट में जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में है वीडियोस, वहां पर आपको आधे से ज़्यादा भारतीय मिलेंगे और कमेंट्स ऐसे थे कि आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हाँ हम इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग बोल रहे थे नेक्स्ट इंडिया, क्योंकि आस पड़ोस में तो यही चल रहा है तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये चीज़ें वहाँ पर चल रही, तो जाहिर सी बात है भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है कि अस्थिर सीमा हमारी है, वहाँ पर ओपन बाउंड्रीज हैं। प्रवासी जो नेपाली छात्र हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं, हमें प्रभावित कर भी सकते हैं, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। भारत नेपाल के आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों में तनाव की चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये सारी जो है भारत के लिए चिंताजनक है। अब बात करते हैं संभावित भविष्य पर प्रदेश, मतलब आंदोलन वगैरह तो हो गया, इसका भविष्य क्या होगा। आंदोलन और हिंसक हुआ तो सत्ता परिवर्तन या आपातकाल जैसे कदम संभव है, जो कि हो गए हैं ऑलरेडी। आपातकाल तो वहां पर आ ही गया है, क्योंकि सारे क्रिमिनल्स चाहे मेल हो फीमेल हो सब बाहर घूम रहे हैं। किसी ने 10 मर्डर किए हैं, किसी ने 5 रेप किए हैं, वो घूम रहा है खुलेआम, क्योंकि वहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। सरकार गिर गई, सब कुछ खत्म हो गया। सरकार एनजीओ सेक्टर पर सख्ती कर सकती है, भारत में भी। जब देखेंगे पड़ोसी देश के भाई, एक छोटे से एनजीओ ने जो है जो बस लोगों की मदद कर रहा था सत्ता परिवर्तन कर दिया, तो अगर इसको फंडिंग कहीं से मिलती है तो सरकार गिर सकती है किसी भी देश की। तो इस पर जो है कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे हो सकता है कि कुछ एनजीओ सच में अच्छा काम कर रहे हो किसी के लिए, वो भी प्रभावित होंगे। सुदान गुरुंग जैसे युवा नेतृत्व का उभार, नेपाल की राजनीतिक में नई पीढ़ी का प्रवेश है। तो अब हो सकता है कि नेपाल में जो है नए प्रकार की पीढ़ी राज करे और उनका प्रशासन करने का तरीका या जो चीज़ों को चलाने का तरीका, सरकार को चलाने का तरीका, डेवलपमेंट, रोजगार, जो भी चीज़ें हैं उनका तरीका शायद जो है कल को दूसरा दिखाई पड़े। हालांकि फिलहाल कुछ नए प्रकार की न्यूज़ या खबरें निकल करके आ रही हैं, वो आपने देखी ही होंगी कि ये सारा जो है कोई जो है एक तरह का षड्यंत्र था, किसी और व्यक्ति ने रचा और जो है सरकार गिराने का प्रयास किया गया था, वो कर दिया गया। तो अभी इसको लेकर कोई विशेष या ऑथेंटिक सोर्सेस नहीं है। तो हमने बस पढ़ा है यहाँ पर हामी नेपाल एनजीओ के बारे में, उसको लेकर क्या क्या चिंताएं हमें जो है प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और शादी विवाह तक के मामले यहाँ पर होते हैं, नॉर्मल खुली बाउंड्रीज है, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना था। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेपाल में हुए प्रदर्शनों के संदर्भ में हामी नेपाल किससे संबंधित है। एक राजनीतिक दल जो विपक्ष का नेतृत्व कर रहा है, दूसरा एक गैर लाभकारी संगठन जिसने प्रदर्शन में भूमिका निभाई है, तीसरा है नेपाल सरकार द्वारा गठित युवा परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।